Measurement of capacity. Capacity of a vessel tells us how much it can contain. Anil takes bath with a mug and a bucket. He pours 15 mugs of water on his body from the bucket. ओके सो कैपेसिटी एक वेसल की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, जितनी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, राइट। जैसे कि अनिल टेक्स बाथ विद अ मग एंड अ बकेट। तो जो अनिल है वो जब नहाता है तो वो एक मग और एक बकेट लेता है। ओके ही पोर्स 15 मग्स ऑफ वाटर। तो वो जो बकेट है उसको 15 मग्स में फिल कर पाता है। ओके और उसको 15 मग्स ऑफ वाटर ऑन हिज बॉडी फ्रॉम द बकेट। तो वो बकेट से 15 मग जो वाटर है वो अपनी बॉडी पे डाल के नहाता है। ओके दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इन 15 मग्स। ओके तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटी है बकेट की वो 15 मग्स ही है ना। जब वो नहाता है तो 15 मग्स से ज़्यादा पानी नहीं आता, मतलब कि 15 मग्स ही है उस बकेट की कैपेसिटी। इतनी ही कैपेसिटी उसमें है, मतलब इतना ही पानी उसमें उस बकेट में आ सकता है। अंडरस्टूड। When we need to measure liquid, we use standard units like milliliter, ml and liter L। तो जब हम किसी भी लिक्विड का मेज़रमेंट करते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या है, तो हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इन स्टैंडर्ड यूनिट्स का, जैसे मिलीलीटर एंड लीटर। और मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ml एंड लीटर को लिखते हैं L। आपने तेल के पैकेट्स में और जो दूसरी चीज़ें हैं लिक्विड में जो आती हैं उन सब में आपने क्वांटिटी में लिखा देखा होगा, ml लिखा रहता है एंड लीटर लिखा रहता है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं लिक्विड को मेज़र करने में। अंडरस्टूड। मिलीलीटर इज़ यूज टू मेज़र स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड। तो मिलीलीटर जो होता है वो जो कम क्वांटिटी में लिक्विड है उसका मेज़रमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि अबाउट 15 ml कोई सा भी ऑयल है या केचप है, उसको अगर 50 ml है तो वो कम क्वांटिटी में है ना, तो हम उसका ml का यूज़ कर सकते हैं। अबाउट 100 ml इट मीन्स कि जो चाय कॉफ़ी जो भी है हम उसका भी अगर मेज़रमेंट करेंगे तो वो कम क्वांटिटी में लिक्विड है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो भी ml में आ जाएगा। एक गिलास पानी वो भी 500 ml है, उसका भी हम क्वांटिटी कर सकते हैं। जैसे मिल्क वगैरह लेते हैं ना उसमें भी लिखा रहता है ऐसा। लीटर इज़ यूज टू मीज़र लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ लिक्विड। तो अब जो लीटर होता है, जैसे मिलीलीटर तो कम क्वांटिटी के लिक्विड को यूज़ करते थे ना हम मीज़र करने के लिए, बट लीटर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी के लिक्विड को मीज़र करने के लिए होता है। जैसे एक बकेट पानी हमने लिया तो उसका हम मेज़रमेंट करेंगे तो वो लीटर में आएगा। अबाउट 5 लीटर ऑयल, जो खाने वाला ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं ना, लीटर में आता है ना, सो इसके लिए भी हम लीटर का यूज़ करेंगे। मिल्क जो आ रहा है कि 1 लीटर हमने लिया तो वो लीटर में आ रहा है ना, सो इसका जो हम पे करते हैं वो भी लीटर के हिसाब से ही करते हैं, राइट। तो जो भी लिक्विड है, राइट, तो अगर हम उसका मेज़रमेंट करते हैं, अगर वो कम क्वांटिटी में है तो हम उसका ml में मेज़रमेंट करते हैं, मिलीलीटर में, और अगर वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसका हम मेज़रमेंट करेंगे लीटर में। अंडरस्टूड। इस तरीके से है। जैसे कि टैंकर्स में भी पानी आता है तो वो और ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो जाता है, राइट, लेकिन हम उसको मिलीलीटर के हिसाब से ही लेते हैं। टैंकर्स में पानी मंगवाते हैं ना हम गर्मियों में, वो तो लीटर में आता है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड मीन्स कि जो भी तेल या पानी इस टाइप की चीज़ें या दूध है ना, जो चीज़ें होती हैं इसको लिक्विड कहते हैं हम। तो ये जो भी लिक्विड लार्ज क्वांटिटी में होता है, जैसे पानी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, कोई केचप हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनकी हम क्वांटिटी मिलीलीटर एंड लीटर में मेज़र करते हैं। अंडरस्टूड। और मिलीलीटर के लिए हमें क्या यूज़ करना है? ml, और लीटर के लिए L। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन दिस एक्सरसाइज 8.3। ओके सो एक्सरसाइज 8.3 बिल्कुल इस तरीके से आप कर लेंगे और ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि क्या चीज़ लीटर में आ सकती है, क्या चीज़ मिलीलीटर में आ सकती है। जो कम क्वांटिटी की होगी वो ml लिखना है उसमें आपको, और जो लार्ज क्वांटिटी की है उसमें L लिखना है। अंडरस्टूड। सो बिल्कुल इस तरीके से आप ये कर लेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, सो डू इट स्टूडेंट्स।